हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है अक्टूबर 2022 में। तो अगर आप पाइसीस, अगर आप अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, दुविधा से निकलना चाहते हैं, किसी तरह की दुविधा में हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और पाइसीस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए पाइसीस, एज यूजुअल हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Two of Pentacles with the Four of Wands. Seven of Swords with the Six of Cups. The Hanged Man with the King of Pentacles. यहाँ तो पाइसीज, यस आप प्यार करते हैं पर्सन से, कुछ के नो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन अब आपको डाउट हो रहा है अपने पर्सन पे। आपके अलावा भी कोई दूसरे पर्सन के साथ आपको वो जगल कर रहे हैं, ये आपको लग सकता है। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड हैं पर्सन के साथ, आप हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ आपको पता चल सकता है कि पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जिनके साथ वो आपको जगल कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, पर डाउट वाली एनर्जी में आ सकते हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अगर अनमैरिड हैं आप तो अब आपको डाउट हो सकता है कि क्या मैं इस पर्सन से शादी करूं, अनमैरिड हैं या नहीं करूं, क्या सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये पता लगे पर्सन वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, इनके लाइफ में कोई दूसरा भी है। तो अगर कभी कभार पर्सन जगल करते हैं तो आप डाउट में होंगे कि क्या मुझे इनके साथ शादी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म निभेगी कि नहीं, सही रहेगी कि नहीं, इस तरह के भी डाउट्स आ सकते हैं मन में। लेकिन पर्सन यहाँ डेफिनेटली दो लोगों को जगल कर रहे हैं, और अगर मैरिड हैं तो वो आपको पता चल सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ के में कोई दूसरा पर्सन है जिनको जगल कर रहे हैं, जिससे आपको डाउट और ट्रस्ट इश्यूज अब होंगे इस रिलेशनशिप में। यहाँ तो आपको यहाँ भी चीटिंग, पर्सन धोखा दे रहे हैं आपको। आप इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन समझ रहे थे, लेकिन पर्सन भाग रहे हैं अपने ही कमिटमेंट से, अपने ही जो उन्होंने वादे किए हैं उससे भागते हुए। तो एक तरह का ये भी धोखा है, या फिर ये किसी और के साथ चीटिंग कर रहे हैं, कोई एक्स के साथ ये वापस मूव कर रहे हैं, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, किसी एक्स के साथ ये गए हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये पता हो सकता है आपको कि किसी एक्स के पास से वापस चले गए हैं। कुछ केसेस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। यहाँ पे एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ तो स्टक हैं। जैसे ही शादी की बात, शादी मांगते हैं, कमिटमेंट मांगते हैं, सिचुएशन स्टक हो जाती है, पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते। रिलेशनशिप में आप हैं लेकिन कमिटमेंट से इश्यूज है, मैरिज से इश्यूज है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की आपको डाउट हो रही है, तो इसलिए सिचुएशन स्टक है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन जैसे ही मैरिज की बात होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात होती है, शादी की बात होती है, तो स्टक हो जाती है सिचुएशन। पर्सन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, तो स्टक हो गई है सिचुएशन। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक स्टक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जब कमिटमेंट की बात होती है तब पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। Queen of Wands with the Seven of Wands, Three of Wands with the Ten of Wands, the Nine of Wands with the King of Pentacles.
तो यहाँ तो पाइसिस आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी तीसरे पर्सन के लिए उनको आप ब्लॉक कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो गई यहाँ पे। उसके वजह से आप अब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ये वाली एनर्जीज है एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। कुछ के लिए ये वर्क, ऑफिस या कॉलेज या किसी ग्रुप में उस तरह का रोमांस हो सकता है। पर्सन को अपने समझ आ रहा है कि क्यों आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये फील कर सकते हैं इस एनर्जी को। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, लेकिन अब आप उनको ब्लॉक करने लगे हैं या इग्नोर करने लगे हैं किसी तीसरे पर्सन के लिए। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अब इनके लिए वेट करना मुश्किल हो रहा है। ये काफ़ी दिनों से वेट ही कर रहे हैं, कुछ के लिए कमिटमेंट से रिलेटेड, कुछ के लिए मैसेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये वेटिंग है। अब इनको लग रहा है कि शायद इसके बाद ये वेट नहीं करेंगे। लास्ट सिचुएशन में है जहाँ ये हो सकता है 10 दिन रुके, 10 हफ्ते रुके, इस तरह से। इसके बाद ये गिव अप करेंगे इस सिचुएशन को, क्योंकि अब ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ज़्यादा होप नहीं बची है सिचुएशन में, कहीं पे निराश होते हुए दिख रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। डिफिकल्ट हो रहा है, अब इनके पेशेंस नहीं है, वेट करना बर्डनसम हो रहा है, भारी हो रही है इनके लिए सिचुएशन। यहाँ पर्सन को लग रहा है, इनको प्रॉब्लम है आपसे कि आप कमिटमेंट इश्यूज है आपको, इसीलिए अब ये ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने ये बने हुए सिचुएशन में, पर ये एफर्ट नहीं करेंगे जब तक आप इनको शादी, एंगेजमेंट या घर वालों से बात करके आगे नहीं बढ़ाएंगे रिश्ते को। ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, ये एफर्ट नहीं करेंगे। आपको एक डिसीजन लेना ही होगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड, तभी ये एफर्ट करेंगे। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से यहाँ भी डील करते हुए दिख रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वहाँ पे भी पर्सन चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की डिसीजन हो। तो तभी ओपन अप होंगे, नहीं तो इनको लगता है इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, पर हर बार इन्होंने स्ट्रगल ही किया, डिसअपॉइंट हुए। तो अब आपको डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज से रिलेटेड। जब तक आप वो नहीं लेंगे तब तक ये एक इमोशनली क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल, द जजमेंट, द 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ तो एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा पाइसिस। जजमेंट की कार्ड है, एक रियलाइजेशन। 3 ऑफ पेंटिकल साथ में 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जो डिसीजन होगी कहीं पे पसंद नहीं आएगी आपको। जो पर्सन लेंगे, हो सकता है रिलेशनशिप के बदले फ्रेंडशिप ऑफर करे। कुछ केसेस में अगर एक दूसरे के साथ मैरिड है तो वहाँ पे भी डिसीजन एक लिया जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें 3 ऑफ पेंटिकल एक डिसीजन लेंगे पर्सन को, जो कि आपको 5 ऑफ पेंटिकल आपको कहीं पे लगेगा सही नहीं हुआ। इस तरह वाली एनर्जीज है। ऐसी नहीं है कि सारी चीज़ें, मैं यही देख रही हूँ कि शायद पर्सन अगर रिलेशनशिप में है तो हो सकता है फ्रेंडशिप ऑफर करे कि चलो हम दोस्त बन के रहते हैं, पार्टनरशिप रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, काम साथ में करते हैं। इस तरह की एनर्जी है जो कि आपको उतना अच्छा नहीं लग सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल आप थोड़ा लॉस वाला फीलिंग हो सकता है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और आप लोगों के बीच इश्यूज हैं तो वहाँ पे हो सकता है चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश हो, पर जिस तरह का आप चाह रहे हैं वैसा वर्कआउट नहीं हो। कुछ होगी, कुछ वर्कआउट नहीं होगी। तो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन वाली सिचुएशन है, मतलब जहाँ पे कि एक डिसीजन लिया जाएगा जो कि आपको उस डिसीजन से आप बहुत खुश नहीं होने वाले हैं। कहीं पर लगेगा कि आप ही का लॉस हुआ है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है पाइसिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ वाली है एनर्जी कि पर्सन डिसाइड कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए, आपको छोड़ सकते हैं। तो वैसी भी एनर्जी है कि कि
अगर पर्सन थर्ड पार्टी में है तो उनके साथ रहना चाहेंगे, इस सिचुएशन को छोड़ेंगे। सो दिस इज इट। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। और कुछ केसेस में रिलेशनशिप के बदले फ्रेंडशिप या वर्कआउट, और अगर सेपरेशन में है एज अ मैरिड कपल, कुछ चीज़ें वर्कआउट होंगी लेकिन फाइनली आपको लगेगा लॉस आप ही का है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ एडजस्टमेंट लगती है। रिलेशनशिप तो एडजस्टमेंट का ही नाम है, तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो बहुत अगर कोई निगेटिव सिचुएशन है, निगेटिव थिंकिंग है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक पीपल है, उसको अपनी ज़िंदगी से जाने दे, मूव ऑन करें, हटाएं अपनी ज़िंदगी से, तभी आप नई शुरुआत अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।